प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के दैनिक परमेश्वर के प्रेरणा के वचन के माध्यम से आप सबको मैं जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड और नमस्कार और गुड मॉर्निंग कहता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए बहुत ही भला परमेश्वर, हमारे लिए अच्छा परमेश्वर प्रतिदिन हमें संभालता है, प्रतिदिन नई नई बातों को कहता है, नई नई बातों को द्वारा हमसे बातें करता है, क्योंकि वो उसके जो हर दिन का जो प्रेरणा का वचन जो है हमें सचमुच हमारे हृदय को प्रेरणा करता है और परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करता है वो आशीष पाते हैं। हालेलुया। जो भी परमेश्वर के पास आते हैं परमेश्वर है और वो हमें प्रतिफल देता करके जो विश्वास करते हैं उन पर परमेश्वर अपरंपार आशीष से भरपूर करते हैं। मेरे प्रिय, और इस सोमवार से हम भिन्न भिन्न टॉपिक में हम लोग प्रभु के नाम को महिमा करते आ रहे हैं। आज मैं आपके बीच में गॉड विल प्रॉस्पर द वर्क ऑफ योर हैंड, परमेश्वर आपके हाथ के कामों पर समृद्धि करेगा, ऐसे इस टॉपिक के साथ आपसे मैं बातें करना चाहूँगा। परमेश्वर आपके हाथ के कामों को समृद्ध करेगा, यानी प्रत्येक काम आपके हाथ के द्वारा किया जाएगा उस पर परमेश्वर का आशीष रहेगा, प्रॉस्पेरिटी रहेगा। और इसके आधार पर हम देखेंगे उत्पत्ति क्या 39 का 3 वचन से हम अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति किताब 39 का 3। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसके यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। प्रियो, यहाँ पर यूसुफ नामक एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे उत्पत्ति की किताब में बाइबल में लिखी हुई है। और याकूब के बेटे हुए हैं 12 बच्चे में से एक बेटा है यूसुफ। यूसुफ को याकूब और उसके पत्नी बहुत प्यार करते थे और उनके रंग बिरंगी कपड़े से उन्हें बहुत ही सजाया करते थे, उसका और बेंजामिन को। अचानक क्या हुआ, ये यूसुफ को परमेश्वर का दर्शन पाया। 2 प्रकार का दर्शन उसने देखा, दोनों में उसके भाई हैं और पापा समेत उनको क्या कर रहे हैं, दंडवत करते हुए उसने देखा। तो उसके देखते हुए सब लोग के अंदर गुस्सा है, क्या तू छोटा होकर के तुझे हम लोग दंडवत करेंगे। ऐसे एक पहले से उनके बीच में एक विरोध भावना शुरू हो चुका है। अचानक एक दिन उसके पापा यूसुफ से कहता है, याकूब क्या करो, जाओ और अपने भाई लोग जो भेड़ बकरी चराने के लिए गए, बहुत दिन हो गया, क्या कर रहे हैं, उन्हें सुधी लेके आओ। जैसे वो खाना पीना लेकर के आया और वो लोग देख के स्वप्नदर्शी आ रहा है, हम उसे मारेंगे। तो उसे मारने की इरादे से उसको गड्ढे में फेंक दिया। बाद में उनमें से एक भाई कहा, नहीं, रूबन कह रहा था, नहीं क्या करें, इन्हें बेच डालेंगे, इन्हें मरने नहीं देंगे। तब उसे इस्माइल लोगों के हाथों में उसको बेच डाले और वो मिस्र देश में पहुंच गया। वहां पर पोतीफर नामक एक व्यक्ति जिन्हें उसे खरीदा और वो फेरोन राजा का हाकिम था, मंत्री था और वो प्रधान था, युद्ध का जो आर्मी में वो प्रधान व्यक्ति था। तो मेरे प्रियो, एक बड़ा ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर मान लीजिए, या मिनिस्टर लेवल का बहुत बड़ा मिनिस्टर है, उनके घर में वो उसको रखा गया और वो अपने घर में सारे काम उसके हाथ में सौंप दिया। और बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर उसके साथ था, यूसुफ के साथ परमेश्वर थे और उसके हाथ के काम में प्रभु आशीष किया। ये वह सक्सेसफुल मैन करके कहते थे। और उसके जो पोतीफर जो है, उसके जो मास्टर, उसका जो मालिक ने देखा परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर है और जो कुछ वो करता है उसको परमेश्वर क्या करता है, समृद्धि कर रहा है, क्योंकि उसके घर में उसको मालिक उसको इंचार्ज बना दिया, पूरा घर को देखभाल करने लगा और ऑटोमेटिकली पूरा घर आशीषित हो रहा है और उसके पूरा घर में परमेश्वर का उसका समृद्धि के देखने लगा। तब वो उसको पूरा उसका हाथ में सौंपते हुए वहां पर यूसुफ जैसे किसी के भी ऐसे दुख और तकलीफ आए नहीं। परमेश्वर सपना दिया और वो सपना सच बनाने के लिए परमेश्वर मिस्र देश लेके आया। वहां पर जो कुछ वो काम किया आशीष पाया और वो जवान बच्चा होकर के बहुत अच्छी तरह पूरा परिवार को, पूरा जो घरानों को संभाल रहा था। अचानक बहुत बड़ा मुसीबत आके खड़ा हुआ। लेकिन परमेश्वर कितने भी बड़ी मुसीबत आए, परमेश्वर क्या करता है, उनमें से बचने का रास्ता रखता है। मेरा प्रिय, परमेश्वर भले यूसुफ को
वहां पर गुलाम होने के लिए दिया, लेकिन उसी गुलामीपन में भी परमेश्वर का आशीष था और परमेश्वर उसका हर एक हाथ के काम को सफल बनाया और समृद्धि बनाया मेरे प्रिय। लेकिन हमारे क्या प्रॉब्लम है, हम हमेशा कंप्लेन करते हैं, हमेशा हम लोग वाद विवाद करते हैं परमेश्वर के साथ और कहते हैं बहुत ही मुश्किल का समय आ खड़ा है। इन दिनों में कोरोना वायरस का महामारी चल रहा है और इसकी वजह से आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुका है और बाजार में हर एक चीज़ महंगी हो गया और कोरोना काल है, इसलिए करके जो भी कोई भी आप मोबाइल के ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, प्रत्येक चीज़ में पैसा बढ़ते जा रहा है और हमारे भारत में इकोनॉमिक यानी आर्थिक संकट बहुत गहरा रहा है, जिसके वजह से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने की वजह से पूरा खाने पीने की चीज़ों पर वहाँ पर बढ़ोतरी हो रहा है। अब इसके बीच में मनुष्य इस प्रकार से कहता है ये बड़ा मुश्किल का घड़ी आ चुका है। कई लोग को डरा दिया गया, यहां से गांव भाग जाओ, नहीं तो यहां नहीं रह सकते हो। शहर से लोग को अपने गांव भगा रहे, उसके पीछे कुछ और कारण है। प्रियो, सब कुछ मिला के हम लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। मनुष्य का काम ही कंप्लेन करना क्या, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, जो उस पर भरोसा करता है, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है और उन्हें सक्सेस बनाता है। क्योंकि परमेश्वर सक्सेस में वो परमेश्वर ऐसा नापता है आपको, आप जितना समृद्धि में आगे बढ़ते हो उस हिसाब से आपको परमेश्वर आपके विश्वास का नापता है मेरे प्रिय। तो परमेश्वर ने बुराई पर काबू हमेशा पाते हैं, परमेश्वर हमेशा बुराई पर काबू रखते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक बिंदी का आप देखें, यहाँ इधर यूसुफ क्या था, ऐसे मुसीबत में था, लेकिन वहां से भी उसे छुड़ाया परमेश्वर, क्योंकि पूरा परिस्थिति का परमेश्वर का हाथ में नियंत्रण है, पूरा परिस्थिति नियंत्रण में। और मेरे प्रिय यूसुफ के जीवन में देखेंगे पूरा परिस्थिति उसके विपरीत आने के बावजूद भी परमेश्वर उसको अपने कंट्रोल में किया और आशीष किया। और हमेशा कि परमेश्वर मनुष्य के द्वारा इस भूमि पर आशीष करना चाहता है और परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं जो इस परमेश्वर पर विश्वास करता है, उन्हें आशीष करने के लिए तैयार बैठे। मैं आपके बीच में यदि आपके हाथ के कामों में समृद्धि होना है, दो महत्वपूर्ण बातें कहूँगा। यूसुफ का प्रभु ने आशीष किया, वैसे यूसुफ जैसे आशीष पाया, वैसे दो चीज़ें यूसुफ के जीवन से मैं आपके बीच में बात करके मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। पहले, यदि आपको टू बी या प्रॉस्पर यानी आप समृद्धि होना चाहते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखें। प्रियो, यदि आप समृद्धि पाना चाहते हैं, आपके हर एक हाथ के काम में सफलता बनाना चाहते हैं, पहले ट्रस्ट गॉड, परमेश्वर पर विश्वास रखो। नीति वचन कहता है 28वां अध्याय उसका 25वां वचन में कहता है, प्रोवर्ब्स 28 का 25, और जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। दोबारा पढ़ता हूं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। यानी जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उनके प्यार और जो प्रभुता में जो विश्वास रखते हैं और उनको परमेश्वर बहुत ही आशीष करता है। यानी जो भी परमेश्वर पर विश्वास करता है और भरोसा करता है और उसके परमेश्वर के प्रेम में और उसके प्रभुता में सॉवरिटी उसमें अंदर जो विश्वास रखते हैं, उन्हें परमेश्वर अपरंपार आशीष करता है। हमें उन लोगों की कहानी को, जो बाइबल में लिखी हुई बातों को आपको देखना जरूरी है, उसके द्वारा हमारा भरोसा को और जो परमेश्वर के ऊपर रखे जो परिणाम स्वरूप आशीष पाए, उसके ऊपर उत्साहित पूर्वक हमें अपने विश्वास को रखना होगा। बाइबल में कितने ऐसे लोग हैं जो वफादार रूप में परमेश्वर के विश्वास किया और परमेश्वर के हर एक हाथ के काम को आशीष किया। मेरे प्रियो, आप अब्राहम से लेके उसके पहले भी आपको मैं बता दूंगा, लेकिन अब्राहम से लेकर के आप बाइबल में जितने भी बाइबल में लोग थे, उन सब जो परमेश्वर पर भरोसा किया उन्हें आशीष किया। आकिला प्रिस्किला जैसे जो पौलुस के साथ सेवकाई किया और पौलुस के लिए अपने जीवन को भी वो यहाँ तक पूर्ण रीति से वो रिस्क उठाने चाह रहे थे, वैसे लोग को भी प्रभु आशीष किया।
यानी प्रत्येक लोग को प्रभु आशीष किया मेरे प्रिय। इसलिए यिर्मयाह का 29 के 11 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पना मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे विषय में करता हूँ कि उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यानी हमारे लिए जो योजना प्रभु ने बनाई इस पृथ्वी पर, परिस्थिति कैसा भी हो, किस प्रकार से भी परिस्थिति की ना हो, परिस्थिति फिलहाल ऐसा लगता है आपको गुलाम बना दिया, परिस्थिति ऐसा लगता है अब इस वक्त मैं बहुत परेशान में, दुख में, तकलीफ में, आज समस्या के बीच में झूल रहा हूं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए जो योजना बनाई है वो योजना सफलता के लिए मेरे प्रिय, वो योजना और कल्पना जो है वो हमारे लिए हानि के नहीं बल्कि कुशल के, यानी प्रॉस्पेरिटी के लिए, समृद्धि के लिए, पूर्ण रीति से आशीष के लिए परमेश्वर योजना बनाई। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि हमारा प्रभु कैसा है, हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ता। हालेलुया। वो जो योजना बनाए हमारे लिए आशीष का कारण है, हानि के लिए नहीं। इसलिए पूर्ण रीति से आप विश्वास करें। जैसा हमारे बाइबल में जितने भी लोग विश्वास किया वो सबने आशीष पाया, वैसे आप आशीष पाएगा। सेकंड, डिलीजेंट इन वर्क, परिश्रम करने वाला, यानी परिश्रम करने आपको इच्छा रखना चाहिए। जो भी काम है, हाथ के काम, जो भी प्रभु आपको कैसे भी परिस्थिति में प्रभु ने आपको दिया, उसमें आप परिश्रम करना सीखें। नीति वचन 13:4 में लिखा है, आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाज अस्त पुष्ट हो जाते हैं। कामकाजी, मेहनत करने वाले और परिश्रम करने वाले और जो डिलीजेंट, जो अपने काम में बड़ा डिलीजेंट रहता है और उसको काम का, उसके जो कार्य को हष्ट-पुष्ट बनाता है। हालेलुया। जो व्यक्ति इस प्रकार से पूर्ण रीति से मेहनत के काम करने के लिए तैयार बैठा है और इससे तौर पर रुचि रखता है, उसे परमेश्वर आशीष करता है। आज जो व्यक्ति इस प्रकार रुचि नहीं लेता डिलीजेंस में, उन्हें कोई आशीष नहीं है। उसको 200-300 रुपये भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसलिए जो काम हमें दिया गया, वो प्रचार के काम हो और या कोई भी काम जो प्रभु हमारे हाथ में दिया हो, सारे काम को कैसा करना चाहिए, पूरा मेहनत के साथ करना। आज भी प्रभु के दासों के अंदर भी क्या आलसीपन आ चुका है। प्रभु के दास लोग जितना मेहनत करके करना चाहिए नहीं करना है, वो खाली बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं। कैसा होगा? इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जो भी काम करता है उसे क्या करना चाहिए, कड़ी मेहनत करना सीखना है कि डिलीजेंस रीपेस रिवॉर्ड्स। जो मेहनत है वो आपको परिश्रम के आशीष को लाता है। जो परिश्रम करता है उसको सचमुच वो परमेश्वर सुधि लेता है और उसके रिवॉर्ड्स देता है। मेरे प्रिय, नीति वचन 12 अध्याय उसका 24 वचन में पढ़ता हूँ, कामकाज लोग प्रभुता करते हैं परंतु आलसी बेकारी में पकड़ा जाते हैं। जो कामकाज लोग को प्रभुता करते हैं, यानी कामकाज करने लोग वो आशीष पाते हैं और उन्नति पाते हैं और उन्हें उत्साह प्रभु करता है और उच्च स्थान पर रह के वो पूर्ण रीति से पूरा लोगों को नियंत्रण करते हैं। यानी जो मेहनत का काम करता है उनको सचमुच क्या मिलेगा, और गिफ्ट मिलेगा, रिवॉर्ड्स मिलता है। तो आपको पूर्ण रीति से क्या करना चाहिए कि जो कामकाज जो भी आपको हाथ में दिया गया, प्रभु जो भी काम दिए हैं उसमें आपको क्या करना, कड़ी मेहनत करना है, ताकि परमेश्वर क्या करेगा, पूर्ण रीति से आपको आशीष करेगा। लेकिन एक बात सोचेगा, यदि परमेश्वर जो भी काम दिए इसमें ईमानदारी नहीं है, वो सेवा की ना हो, काम धंधा की ना हो, किसी सेठ के अंदर काम करते की ना हो, किसके लिए कुछ बना का आप देने का काम हो, कोई भी काम ईमानदारी के साथ करना है। वो एक एकदम अलग व्यक्ति आपको दिखना चाहिए पूरे बाजार में। आपके काम को लोग देख के प्रसन्न होना चाहिए, क्या ये व्यक्ति का काम अलग है, क्योंकि वो चीटिंग नहीं करता। आज पास्टर आनंद से मेरे बारे में बात करेंगे, वो कहेगा राजा थोड़ा अलग व्यक्ति है, वो हमारे बात को नहीं मानता। मैं किसी के भी इधर सेवा के लिए लाता, वो नहीं, वहां तुरंत हाँ नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसको वो इसलिए नहीं करता कि वो जानता है कि कौन व्यक्ति कैसे मेहनत करेगा। आजकल थोड़ा जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं लोग, मेहनत करना नहीं चाहते हैं। यदि मेहनत करेगा, वो बोलेगा मैं इस जगह पर सेवा कर रहा हूँ, उस सेवा में आकर देखिए यदि आपकी इच्छा है तो मैं आपके साथ मिलकर सेवा कर सकता हूँ। उसके छोड़ के लोग कहते हैं हमारे साथ जुड़ जाएं, मतलब
बैठे बैठे पैसा कमाने के लिए आना चाहते हैं और मेहनत करना नहीं चाहते। जो आप पक्का पक्का खाना है उसका खाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मेहनत करना सीखना है। जो व्यक्ति मेहनत करता है उस पर अपरंपार आशीष करता है। नीति वचन 10वां अध्याय 104 वचन लिखा है, जो काम ढिलाई से करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। हालेलुया। यदि आप करोड़पति बनाना चाहते हैं, आप मेहनत का काम करो। परमेश्वर का काम में, परमेश्वर के सामने आप एकदम एक ईमानदारी के रूप में करके देखिए, परमेश्वर आपको अपरंपार आशीष करेगा। इन्हें एक की है, एक चाबी है कहाँ प्रॉस्पर होने का, एक समृद्धि होने का एक चाबी है। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, तो परमेश्वर आपको सक्सेस बनाएगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर आपके हाथ के काम को समृद्ध करना है। आपकी क्या करना है? यूसुफ जैसे आप बन जाइए। यूसुफ क्या करता था? कम उम्र में 16, 17, 18 साल की उम्र में उसको कड़ी मेहनत करना पड़ा और परमेश्वर पर 100% भरोसा किया और पूर्ण रीति से विश्वास किया। उसका बलस्वरूप वो मिस्र देश में वो क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। ना केवल मिस्र देश में प्रधानमंत्री, लेकिन अब्राहम को जो परमेश्वर वायदा किया उसके अनुसार अपने लोग को जो अकाल के समय पर उनको वहाँ मिस्र देश में लेके गया और 420 वर्ष के बाद उन्हें वहाँ से जहाँ दूध की नदियाँ बहती है वहाँ लेके आया। मेरे प्रियो, अब्राहम को जो प्रभु ने वायदा किया, उस वायदा को काम करने के जरिया बना यूसुफ। वही यूसुफ के द्वारा आपको भी प्रभु आशीष करना चाहता है। यूसुफ क्या करता था कि वो परमेश्वर पर भरोसा किया और कड़ी मेहनत किया और पूर्ण रीति से हाथ के काम में वो समृद्धि पाया। वो समृद्धि आपका है। आप क्या करिएगा? विश्वास करिएगा। जरा भी विश्वास में कमी मत दीजिए और मेहनत, कड़ी मेहनत करिएगा, वो आपको सच में प्रभु आशीष करेगा। धन्यवाद। प्रभु आपका आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, बोला हुआ वचन के अनुसार प्रत्येक आशीष करेगा। हम सब इस प्रकार सीखें, आप नाम का महिमा करने मदद करिए बोलते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके हाथ के कामों को समृद्धि देने के तैयार है। क्या आप तैयार हैं? विश्वास करिए और कड़ी मेहनत करिएगा, फिर देखिएगा परमेश्वर का आशीष को। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।